तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में हमने 3 सूत्रों का अब तक अध्ययन किया और उनके अनेक उदाहरणों को उन प्रत्ययों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उसी क्रम में चतुर्थ सूत्र है दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक्, अर्थात दक्षिणा पश्चात और पुरस इन अव्ययों से तत्र जातः आदि शैक्षिक अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यक् प्रत्यय हो, अर्थात इन 3 अव्ययों से त्यक् प्रत्यय का विधान बताया गया है। उदाहरण यदि हम इसका देखें तो सर्वप्रथम उदाहरण आता है दाक्षिणात्यः। दाक्षिणात्यः का लौकिक विग्रह या अर्थ देखें तो लौकिक विग्रह बनता है दक्षिणा जातो भवो वा। तो दक्षिणा अव्यय है, तो अव्यय होने के कारण इस अव्यय से सर्वप्रथम दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक् इस सूत्र से तत्र जातः आदि अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यक् प्रत्यय हुआ, तब दक्षिणा प्लस त्यक् रूप बना। अब सारी प्रक्रिया हमारी पूर्ववत चलती रहेगी। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से त्यक् प्रत्यय लगने के बाद दक्षिणा प्लस त्यक् तद्धितांत शब्द बन गया, अतः तद्धितांत होने के कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। त्यक् में क अंतिम हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल ककार की इत संज्ञा हुई और ककार का लोप होने के लिए तस्य लोपः सूत्र का विधान है, तब उस इत संज्ञक ककार का लोप होता है, तब दक्षिणा प्लस त्य ऐसा रूप बनता है। त्यक् प्रत्यय क्योंकि कित है, अतः किति च सूत्र से कित परे होने के कारण दक्षिणा के आदि अच दकार के अकार को वृद्धि आदेश हुआ, अ को वृद्धि आ हुई, तब दाक्षिणा प्लस त्य अर्थात संयोग करने पर दाक्षिणात्य शब्द बनता है। अब इस प्रकार ये तद्धितांत का दाक्षिणात्य शब्द बन गया और दाक्षिणात्यः पद बनाना है हमें, तो जैसा कि हमें ज्ञात है दाक्षिणात्यः प्रथमा विभक्ति एकवचन का पद है, अतः दाक्षिणात्य शब्द से सु औजस इत्यादि सूत्रों की सहायता से द्वयेकयो द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में दाक्षिणात्य से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय प्राप्त होता है। सु में ऊ अनुनासिक है और उपदेश है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊंकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊंकार का लोप हुआ, तब दाक्षिणात्य प्लस स बना। अपदांत सकार हुआ, तो पदांत सकार को के लिए ससजुसो रू सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र के अनुसार पद के अंत में स्थित सकार को
रू आदेश होता है, तब स को रू आदेश हुआ, तब दाक्षिणात्य प्लस रू बना। अब रू भी चूंकि उपदेश है और रू में अनुनासिक अच है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब दाक्षिणात्य प्लस र बना। विरामोवसानम, सूत्र कहता है कि विराम में स्थित की अवसान संज्ञा होती है। तो यहाँ रेफ विराम में स्थित है, अतः विराम में होने के कारण उस रेफ की इस सूत्र से अवसान संज्ञा हुई। और खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विराम में स्थित रेफ को विसर्ग आदेश होता है, तब दाक्षिणात्यः यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण यदि हम देखें तो पाश्चात्य शब्द बनता है, पश्चात जातो भवो वा, इस प्रकार इसका लौकिक विग्रह होता है। तो पश्चात इस अव्यय से विधायक सूत्र दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, इस सूत्र से पश्चात यह एक अव्यय पद है, इस अव्यय से तत्र जातः आदि अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यक प्रत्यय हुआ, तब हमारा रूप बना पश्चात प्लस त्यक। त्यक प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धितांत हो गया, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत पश्चात प्लस त्यक की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। हलंत्यम सूत्र से त्यक के अंतिम हल ककार की इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ककार का लोप हुआ, तब पश्चात प्लस त्य रूप बना। अब चूंकि त्यक प्रत्यय कित है, अतः सूत्र बताया गया है किति च, कित परे होने के कारण आदि अच को वृद्धि आदेश होता है, अतः यहाँ पश्चात के आदि अच प में स्थित अकार को वृद्धि आ आदेश हुआ, तब पाश्चात प्लस त्य संयोग करने पर पाश्चात्य शब्द बनता है। अब पाश्चात्य तद्धितांत शब्द से पाश्चात्य यह पद बनाना है, अतः हमें सुप आदि प्रत्ययों की आवश्यकता रहती है। तो सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् तथा द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पाश्चात्य प्लस सु यह रूप बनता है। सु में ऊ अनुनासिक है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हुआ करता है, अतः इत संज्ञक अनुनासिक अच सु के ऊ की इत संज्ञा का लोप हुआ, तब पाश्चात्य प्लस स रूप बना। अब पाश्चात्य प्लस स पदांत सकार वाला हुआ, सकारांत हुआ, अतः ससजुसो रू इस सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण सकार को रू आदेश हुआ,
तब पाश्चात्य प्लस रू यह रूप बना। रू भी उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञक का जैसा निर्देश है तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ करता है, अतः रू के ऊकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो गया। तदुपरांत विरामोवसानम सूत्र से रेफ के विराम में होने के कारण उसकी अवसान संज्ञा होती है और अंत में अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग करने का विधान बताया गया है। खरवसान योर विसर्जनीय इस सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण रेफ को विसर्ग आदेश होकर पाश्चात्य यह रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने देखा त्यक प्रत्यय के दो उदाहरण दो अव्ययों से बनाए। तीसरा अव्यय भी बताया गया है पुरष शब्द से। पुरष अव्यय से भी पौरस्त्यः शब्द बनता है। पौरस्त्यः का लौकिक विग्रह पुरो जातो भवोवा, इस प्रकार यह विग्रह होगा। अब चूंकि चार सूत्रों के द्वारा प्रक्रियागत सारी बातें बारंबार आ रही हैं, तो आप सभी इस पौरस्त्यः शब्द को स्वयं सिद्ध करके देखें और प्रक्रिया में यदि कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसका समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।